नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों। अभी 31 ऑफ द दिसंबर को राजस्थान विश्वविद्यालय का एमटेट प्री पीएचडी एमफिल एंट्रेंस टेस्ट लगा था। उसका ये पेपर है, उसको हम आज सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप, पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स बिलोंग्स टू द मेटाफिजिकल स्कूल्स। मेटाफिजिकल पोइट तो था डन, लेकिन स्कूल से बिलोंग नहीं करता था। ठीक है ना, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने इसका डन किया, लेकिन इसका आंसर होगा मार्लो। मार्लो था, हेनरी वॉन था, लाइक दैट। दूसरा क्वेश्चन है, इन द प्ले हेमलेट हु मैरिज प्रिंस हेमलेट्स मदर आफ्टर फादर इज किल्ड। जब वो डेनमार्क के उसको किंग को मार दिया जाता है ना, तो उसके चाचा से शादी करती है, उसका नाम था क्लाउडियस। तीसरा क्वेश्चन है, हु इज शैतान्स नेक्स्ट। बीएलजेबब था, बीएलजेबब कौन है? गॉडेस ऑफ द बीज का, मधुमक्खियों का देवता है वो। सेकंड कमांड पे है। चौथा है, द लाइन्स ओ हाउ आई लॉन्ग टू ट्रेवल बैक एंड ट्रेड अगेन। ये लाइनें हैं द रिट्रीट पोएम की। डी आंसर होगा इसका। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, इन द प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम हु फर्स्ट थिंक्स ऑफ यूजिंग द लव पोशन ऑन टाइटेनिया। ये है ओबेरॉन। डी है इसका आंसर पांचवे का। सिक्स है, व्हाट थिएट्रिकल फॉर्म इज कॉन्ग्रीव प्ले द वे ऑफ वर्ल्ड बिलोंग्स टू। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है बेटा। सातवां है, एफोरिस्टिक्स स्टाइल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच राइटर। किसकी थी? बेकन की थी। सातवां है, हु डज मिरिंडा फॉल इन लव विथ एंड मेरी इन शेक्सपियर प्ले द टेम्पेस्ट में। फर्डिनेंड था। बी इसका आंसर है। बी इसका आंसर है, फर्डिनेंड। फिर नौवां क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट डज बेलिंडाज लॉक हेयर फाइनली बिकेम इन पोप्स रेप ऑफ द लॉक। वो क्या होता था कि वो जो उसके बाल कटे थे ना, उसकी लड़ाई हुई थी। लड़ाई होने के बाद में वो बेलिंडा को कॉन्सोलेट करने के लिए, मिस एराबेला फर्मर को कॉन्सोलेट करने के लिए वो कहता है कि तू इतना दुख मत कर, क्योंकि तेरे बालों के ऊपर मैंने इतना बड़ा एपिक लिख दिया है, और ये जो तेरे बाल की है, अब वो जो है ना, वो देख आसमान में जाके एक तारा बन गई, वो चमकती रहेगी सदैव ध्रुव तारे की भांति। तो ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टलेशन हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है, द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट इन शेक्सपियर प्ले ओथेलो क्या था? जेल सी थी। ओमकारा मूवी देख लो आप, उसमें जो विवेक ओबराय है ना, वो जो लंगड़ा त्यागी होता है, ये क्या नाम है इसका, सैफ अली खान, वो विवेक ओबराय से जेल सी की वजह से वो सारी हत्याएं वगैरह होती है। 11वां, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, ये उसी पे है इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। ओथेलो जो है ना नॉवल, उसी पे ओमकारा फिल्म बनी हुई है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द सर्विस फ्रॉम मेफिस्टोलीज डज फास्टस सेल इज सोल टू लूसिफर इन मार्लोज प्ले डॉक्टर फास्टस। कितने सालों के लिए अपनी? वो 24 सालों के लिए। फिर 12वां क्वेश्चन है, द स्टार्टलिंग कंपेरिजन एसोसिएटेड विद मेटाफिजिकल पोइट्री आर कॉल्ड। मतलब वही कंसीट है ना, लास्ट में डी नंबर पे इसका ऑप्शन है कंसीट, क्योंकि अनसिमिलर चीजों को लाके सिमिलर करता था ना उसमें, वो कंसीट में। 13वां क्वेश्चन है, द प्ले किंग लियर विच वन ऑफ द लियर्स डॉटर इज डिसोन्ड बाय द किंग। उसकी 3 बेटियां थी, तीनों में से एक डॉटर ऐसी होती है जो उसकी बात को ये कहती है कि मैं नहीं, आपकी मोह नहीं मानती मैं, कि है ना कौन मतलब मेरे भाग्य का खाती हूँ, और ये एटसेट्रा। बोले तो मैं तो सब आपसे इतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को अपने बाप से करना चाहिए, बस ये कहती हो। द लाइन्स सर्टेनली वर्च्यू इज लाइक, ये किसका है? वर्च्यू इज लाइक प्रेशियस ऑर्डर्स मोस्ट फ्रेग्रेंट व्हेन दे आर इंसेंस्ड और क्रस्ड। इसका आंसर मुझे थोड़ा कंफ्यूज रहा भाई। ऑफ सिमल्टेशन एंड डिससिमल्टेशन कर सकते हो आप, एडवर्सिटी भी हो सकती है, मैं देख नहीं पाया इसको, ये कंफ्यूजन में रखते हैं अपन। 15 क्वेश्चन है, ड्राइडन्स पॉइंट, ये म्यूजिक है। ड्राइडन की जो कविता है सेंट फॉर सेसिलियस डे, ये म्यूजिक के लिए सेलिब्रेट है। फिर 16वां क्वेश्चन है, द प्ले मैकबेथ हु डज मैकबेथ सी सिटिंग। ये बैंकों का भूत देखता है बैठा हुआ। फिर 17वां क्वेश्चन है, हर्बर्ट्स पोएम द कॉलर इज अबाउट। हर्बर्ट की जो पोएम है ना कॉलर, वो किसके ऊपर मतलब क्या है उसकी मेन थीम? तो उसकी मेन थीम है रिटर्न टू द गॉड आफ्टर ये है रिटर्न टू द गॉड आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिबेलियन। What of the following is not portrayed as a negative character in वेबस्टर? एंटोनियो हीरो होता है, बाकी ये दोनों तो उसके
मालपी के भाई होते हैं जो उसको किल करते हैं, मारवाते हैं, और ये जो बॉस वाला होता है ना, ये मारने वाला होता है, फांसी लगाने वाला होता है। तो ये तीनों तो एविल कैरेक्टर है, और ये एंटोनियो है, हीरो है। एट व्हाट इवेंट ऑफ द ओरलैंडो एंड रोजलिन फर्स्ट, रेसलिंग का मैच होता है, वहीं कुश्ती खेलने आता है, वहीं देखती है सबसे पहले वो, और वहीं शी फेल इन लव विद Orlando. The line from Harmony from Heavenly Harmony, this universal frame begin does not feature which, देखो इसमें alliteration भी है, consonance भी है, personification भी है, सॉरी आइंग भी है, ये personification इसमें कहीं भी नहीं है according to my view, तो हो सकता है ये सही है इसका। 21वां है, how much money does Antonio borrow from Shylock in the play Merchant of Venice? Merchant of Venice में से कितने रुपए उसने लिए थे? कितने लिए थे बेटा? 3000 रुपए। ड्राइडेंस मैकफ्लेनू इज एन क्या है? ड्राइडन का ये सेटायर है, मैकफ्लेनू, सी है इसका आंसर। फिर है द गार्डन इज ए पोएम रिटन बाय, गार्डन किसकी लिखी हुई है? एंड्रू मार्वेल की लिखी हुई है। फिर है फॉर हाउ लॉन्ग हैव प्रोस्पेरो एंड मिरांडा बीन ऑन द आइलैंड ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट, कितने दिन रही थी वो? एग्जैक्ट 12 ईयर। फिर है अपना 25वां क्वेश्चन, 25वां, व्हाट आर द वर्ड्स चैरियट एंड डेजर्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इन द लाइन्स बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर। देखो इसमें है ना, मुझे न तो सिमली लग रहा है, न मुझे मेटाफर लग रहा है, न मुझे एजुनेंस लग रहा है, मुझे लग रहा है इसमें एमजामेंट, ये राइट है इसका। ब्रेन वॉर्म ये है ही उसका, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर का। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फेनर, ये दोनों क्या होते हैं? प्लेटोनिक फ्रेंड्स होते हैं दोनों। ये उसकी वाइफ है ना इसकी, मिस्टर फेनेल की, उसकी वाइफ की दोस्त होती है ये, इससे वो मतलब फिर बाद में वो करता है। हु डज लेडी मैकबेथ फ्रेम, किसका नाम लगाती है वो? चैम्बरलेन्स का, डंकन चैम्बरलेन्स का। 29वां क्वेश्चन है अपना, 29वां यहाँ हो, द नियो क्लासिकल पोइट्री इज पर्टिकुलर रिच इन द विट, आइडियोलॉजी भी हो सकती है लेकिन विट आई थिंक बेटर। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, ये मैकफ्लेनू की लाइनें हैं। डंस पोइम में वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग वार्निंग में क्या एग्जाम्पल देता है वो? सोने की परत की तरह हम अब फैलेंगे, ज्यादा महंगे हो जाएंगे, लाइक दैट। फिर है 31वां क्वेश्चन, हो गया ना, सी, 31वां का सी। 32वां क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिकल फिगर डज डॉक्टर फास्ट कंजर अप, ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट, इस फिगर को लेता है वो। किसको पैसे की जरूरत होती है प्यार करने के लिए? बसानियों को यार। साई नो मोर लेडीज, ये मच अडो अबाउट नथिंग। टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, ये कौन कहता है? बसानियों खुद गाता है, अपने आप मन में गाता है। और बेकन डिफाइंड एज डिस्पर्स मेडिटेशंस। 37वां क्वेश्चन है, बेकन वाज टर्म्ड फर्स्ट इंग्लिश एसेइस्ट, में इसको कार्लाइल मानता हूं, फिर भी आप इसे कंफ्यूज ही माने। 38 बिटवीन 15, यार ये जो है ना, ये देखो प्लेग फैला था 1592 और 93 में, ब्यूबोनिक प्लेग, उसकी वजह से थिएटर बंद हुई थी। अब ये 90 और से 93 इस अवधि में मुझे कहीं कुछ नहीं मिला कि कब बंद हुए थे, क्यों बंद हुए थे। हालांकि बहुत सारा सोच समझ के मैं इसको ऑपोजिशन ऑफ चर्च मानता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज में है, मुझे कन्फर्म आप मत मानिए। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे पूरे पेपर में, मुश्किल से 4 क्वेश्चन जो कंफ्यूजन में है, बाकी सबके मैं एग्जैक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। 39 में है, स्वाइनबर्न ने कहा था भाई मार्लो को फर्स्ट ग्रेट पोइट, और ये है मार्लोज ब्लैंक वर्ज माइटी लाइन। अब देखो ये इस साल पता नहीं कैसे राजस्थान विश्वविद्यालय की हालत है, ये लाइन है जिसको फाइन कर दिया इन्होंने। फिर आ जाओ, द नेम ऑफ द शेक्सपियर बर्थ प्लेस इज, शानदार क्वेश्चन था, बहुत इजी और बड़ा ही दिमाग वाला क्वेश्चन था। अपॉन एवन है ये, कभी भी एट एवन नहीं है। हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले डॉक्टर फास्टर, बहुत इजी क्वेश्चन, मार्लो था। बेकन बोरोड द कॉन्सेप्शन ऑफ एसेज, कहाँ से ली थी उसने? अपने ये मोन्टेन था।
नेम द क्रिटिक हु समड अप बेकन्स कैरेक्टर एज द वाइजेस्ट एंड ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ द मैनकाइंड। ये उसको किसने कहा था भाई? पोप ने कहा था ये इसको। द टर्म मेटाफिजिकल इज अप्लाइड टू द फर्स्ट यूज ड्राइडन ने की थी, ड्राइडन ने की थी ये बिल्कुल लिखा था उसने, ये ओरिजिनल लाइन है। डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ये ओरिजिनल लाइन है उसकी ड्राइडन की। द थिएटर वर क्लोज्ड इन 46 में। ये कब क्लोज हुए थे? 1642 में। ये 000 वाला क्या है ये तो भाई मेरे को भी नहीं पता चला ये क्या है। बाकी मैंने काफ़ी इसको सोच समझ के मैं डॉक्टर जॉनसन मानता हूँ ये, बाकी आप इसको कंफ्यूज ही रखो। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय किंग चार्ल्स के रेस्टोरेशन के समय हुआ था, नो डाउट। हीरो कौन है पैराडाइज लॉस्ट का? बहुत सारे लोगों ने इसको गॉड किया, लेकिन गॉड थोड़ी है, हीरो तो उसका शैतान है भाई। हु कॉल्ड मिल्टन माइटी माउथ इन्वेंटर हारमोनियस, है ना? किसने कहा था उसको? टेनिसन ने कहा था। द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल अपीयर्ड इन, बाइबल का ऑथोराइज्ड वर्जन है ना वो 1611 में। टू हिज कोइम स्टेज वाज रिटन बाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, एंड्रू मार्वेल का। कवर, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन था। कवर हर फेस माइन आई डेजल सी डाइड यंग, ये क्या? डचेज ऑफ माल्फी की लाइन है, उसका भाई बोलता है उसको मरने के बाद माल्फी को कि इसकी आंखें बंद कर दो यार। द रेस्टोरेशन ट्रेजेडी इज आल्सो नोन इज द, कहाँ है मतलब रेस्टोरेशन ट्रेजेडी को हेरोइक ट्रेजेडी। फिर थिएटर कब रीओपन हुए थे? 1648 में। द रोमांटिक पीरियड इज नोन फॉर रिटर्न टू द नेचर। Which critic termed romanticism as addition of strangeness to the desire of beauty? ये किसने कहा था? वाल्टर बेटर ने। प्रलूड तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा ही था, बहुत इजी क्वेश्चन। आई वोक अप बायरन। द राइटर ऑफ द टेक्स्ट द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, मार्क ट्वेन है यार, सॉरी मार्क ट्वेन, ये सी नहीं है इसका, मार्क ट्वेन ध्यान रखिए। 61 चार्ल्स लेम सिस्टर मेरी लेम। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज द बेस्ट पोइट हु स्किलफुली, रॉबर्ट ब्राउन ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखता था यार। द पोइट हु रोट अबाउट इनस्केप एंड इन स्ट्रेस, ये कौन सा पोइट था साहब? ये था अपना हॉपकिंस। द ऑथर हु यूज्ड द टेक्निकल डिवाइस ऑफ मैजिकल रियलिज्म, ये था मॉरिसन। 65 ब्लैक वुमन, ये भी टोनी मॉरिसन। द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट इज रिटन बाई, ये है अचीबी, चिनुआ अचीबी। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 डेडली सिंस, इसमें 7 डेडली सिंस में अडल्ट्री नहीं है भाई, बाकी रात है, लीचरी है, प्राइड है, ये सब है। द नोवेल द शेडो लाइन्स बाय अमिताभ घोष, क्या मिला था? सीधा 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 साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था मेरे भाई। 69 Which great Indian personality is incorporated as the Mahatma Gandhi ji? From which section the wasteland have been following from the what the thunder said? The novel Samaskara, Brahmanism, Chandri, Pranesacharya are the characters of Samaskara. Bernard Shaw, Arms and Men, satirizes war and सरेंडर, नहीं यार ये नहीं, वार एंड हीरोइज्म, सॉरी डी है इसका। कहाँ गया मेरा पेन? इधर है क्या? अकॉर्डिंग टू शशि देश पांडे बीइंग लेबल्ड एज, ये भाई ये आई डोंट नो, हालांकि इट मे बी ओनली। 74 द प्ले पिग्मेलियन, ग्रीक। सलमान रजदीज हैज इमेजिनरी होमलैंड्स इन प्रोग्रेस, ये भी कंफ्यूजन का सी चीज है यार। इस्लामिक आइडेंटिटी हो सकता है या फिर डायस्पोरिक सेंसिबिलिटी हो सकता है। व्हेन
एंड वेयर वाज हिंद स्वराज, ये तो आपका सीधा सीधा है, 1908 में लिखा गया था जब वो लंदन वोयेज से आ रहे थे गांधी जी। डेथ ऑफ सेल्समैन, अमेरिकन ड्रीम। सेकेंड कमिंग्स, W.B. Yeats गिव वॉइस टू द रिप्रेशन ऑफ, ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हु ऑथर्ड द नोवेल होम एंड द वर्ल्ड, रविंद्रनाथ टैगोर। गिरीश कर्नाड प्ले तुगलक, विच कैरेक्टर इज सक्सीडेड डिस्पाइट ऑल ऑफ द ओड्स। इन दोनों में से है भाई, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है इनके बारे में ठीक से। फ्रॉम विच वर्क हैव द फॉलोइंग लाइन्स बीन टेकन, ओ वेकन सेड दू दाउ ऑफ द स्लम्बर ड्रीप, ये अनटचेबल की है मुल्क राज आनंद की। विच कैरेक्टर इज डॉक्यूमेंटिंग द स्टोरी, चंदन था ना भाई। विच पेयर ऑफ द कैरेक्टर्स है, ये पोजो एंड लक्की, पोजो एंड लक्की। व्हाट क्वालिटी डज येट्स वांट इज डॉटर, क्या चाहिए थी, प्रेयर फॉर डॉटर में कर्स ही थी, शिष्ट होनी चाहिए। विलियम वर्क्स, ग्लास मैंगरी हैज बीन रेफर टू एज ए, यह है मेमोरी प्ले। मेमोरी प्ले। इन द ब्लूएस्ट आई, टोनी मॉरिसन एम्प्लॉयज द नैरेटिव स्ट्रेटजी ऑफ रोमांटिक नॉवल। आर के नारायण के गाइड में क्या करता है वो, रॉक क्रेविंग एंड केव पेंटिंग्स। व्हाट डिड ब्रूटस जोन्स डिक्लेयर टू बी, ये उसने अपने आप को क्या एक आइलैंड का राजा डिक्लेयर किया था। अब उस राजा डिक्लेयर करने में रिस्पेक्ट और फेमस दो चीजें हो सकती है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लो। एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म है ना, वो क्या करता है, सी। अकॉर्डिंग टू यट्स सेलिंग टू बाइजेंटियम, यह है जर्नी टू सर्च स्पिरिचुअल लाइफ। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक इज, ये क्या है लव सॉन्ग, यह है नन ऑफ अबव, कुछ नहीं, तीनों नहीं है इसमें से। इन द नोवेल फायर एंड माउंटेन्स, व्हाट डन नंदाज ग्रैंडफादर टू बी लेफ्ट अलोन। विच इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट इज सेंट्रल टू द प्लॉट, इमरजेंसी है भाई। मर्डर इन द कैथेड्रल, ए है इसका आंसर, टू सीक द ग्लोरी ऑफ मार्टिरडम। 95 फिर अगेन, ये रविंद्रनाथ टैगोर के ये स्पीचेज कब क्या छपे थे, कहीं नहीं, मुझे कोई कहीं नहीं मिले, पता ही नहीं। द टाइटल्स ऑफ द नॉवल ऑफ द शेडो लाइन्स बाय अमिताभ घोष इज इंडिकेटिव ऑफ द, इसका आंसर है नेशनल बॉर्डर्स की प्रॉब्लम्स। फ्रॉम ट्रायल, ट्रायल की थीम तो लव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 98 का आंसर है भाई बी। 99 का आंसर है T.S. एलियट था, और 100 का आंसर है ए। ओके, ये आपका पेपर सोल्व हो गया, आप मिला लीजिए, 3 या 4 क्वेश्चंस कंफ्यूजन में है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर अगेन, थैंक्स।